कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोल रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए हजारीबाग की रामनवमी की, तो जो अभी से यहाँ पर रामभक्त शोभा यात्रा के साथ निकलेंगे, वो कल देर रात तक यहाँ पर जो है हजारीबाग राम की भक्ति में जो है वो लीन रहेगा। आपको हजारीबाग के और ठीक मेरे तैयारियां हो रही है। यहाँ पर रात में शोभा यात्रा निकलेगा और उसके बाद जो मार्ग है जो शोभा यात्रा जो है वो प्रवेश करेगा। ऐसे में अगर बताना चाहेंगे कि कल दिन भर संख्या में प्रदर्शन करते हुए आपको देखने को यहाँ की देश देखने के हजारीबाग है वो रामनवमी की कवरेज रामनवमी की बात जाए तो यहाँ विभिन्न देखने को मिले, चाहे वो दंगल प्रतियोगिता की बात की जाए या शोभा यात्रा की बात की जाए या उन 8 कन्या गुरुकुल की बच्चियों की बात की जाए, तो अपने पारंपरिक लाठी और खेल से सबको हैरत करने कहीं ना कहीं हजारीबाग की जो ऐतिहासिक रामनवमी है, इन सब क्षणों से भी जो है यहाँ की रामनवमी तो काफी ऐतिहासिक मानी जाती है। और अगर अभी की बात की जाए जिसमें तो देश भर में रामनवमी अब संपन्न हो रहा है, लेकिन हजारीबाग में रामनवमी बिल्कुल फलक। तो चलिए हजारीबाग की भी तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिना देरी एक बार अपने दर्शकों को हम जमशेदपुर लिए चलते हैं, संवाददाता मनोज वहां से बने हुए हैं। मनोज, देखिए जमशेदपुर और हजारीबाग आज इन जगहों पर रामनवमी का जुलूस अखाड़े के माध्यम से हमें जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आपके पीछे काफी भीड़ नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर में जो 250 से ज्यादा जो अखाड़ा समिति है, लगभग कहें कि गैर लाइसेंस और लाइसेंस से मिलाएंगे तो 300 के आसपास पहुंच जाता है। तो वो जितने यहाँ पर समिति है सभी का विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लंबा सा शॉट कि देखिए कि जैसे जैसे रात होता जाएगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है जमशेदपुर के सड़कों पर बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि दिन में काफी धूप था, गर्मी बहुत ज्यादा था। जमशेदपुर का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके कारण जो है लोग शाम को नहीं निकले गए। जितने अखाड़ा समिति गए वो रात को जैसे अंधेरा शुरू हुआ यानी सूर्यास्त होते ही लोग अखाड़ा समिति के लोग सड़क पर निकल के गए। एक बार इधर दाहिने तरफ का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो झंडा है, महावीरी झंडा, जिस झंडा को लेकर लोग यहाँ से निकले हैं और यही झंडा पहुंचेगा सुंडेखा नदी में, और वो सुंडेखा नदी में तब इसे ठंडा किया जाएगा। जो प्रक्रिया है विसर्जन का वो यही प्रक्रिया होता है। देखिए धीरे धीरे इस झंडा को नीचे उतारा जा रहा है, उसके बाद लोग इस झंडा को अपने हाथ में रखेंगे, नीचे जमीन पे नहीं से टच हो इसका ख्याल रखा जाता है। और यही कारण है कि लोग बड़े शिद्दत के साथ, बड़े भावना के साथ इस बजरंगबली के इस महावीरी झंडा को लेकर यहाँ से निकलते हैं। और अखाड़ा से जब निकलते हैं तो करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर का तक ये सफर तय होता है। एक लंबा सा शॉट दिखाने की कोशिश करेंगे। एक लंबा सा शॉट देखिए कि जहां तक नजर कैमरे की नजर जाएगी वहां तक लोगों की भीड़ है, और वो भीड़ कमोबेश रात के 1 से 2 बजे तक ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया था कि आप दोपहर 12 बजे के बाद आप विसर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दें। लेकिन गर्मी के कारण लोग दोपहर 12 बजे नहीं, लोग संध्या बेला यानी सूर्यास्त जैसे हुआ उसके बाद लोग जो है वो अखाड़ा समिति वो एक एक कर अपने अखाड़ा से झंडा को लेकर लोग निकल चुके हैं। हालांकि ये सिलसिला जो है कि देर रात तक, यूं कहें कि 2 बजे तक चलता रहेगा। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है ताकि लोगों की निगाहें जो है वो जो प्रशासन की निगाहें हर लोगों पे है। सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ जो ड्रोन है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार का
होनी अगर अनहोनी हो तो कम से कम उससे निपटा जा सके। तो प्रशासन के मुस्तैदी और प्रशासन के मुस्तैदी के साथ जो आम लोग हैं, जमशेदपुर की जनता, वो विसर्जन देखने के लिए कैसे बैठे हुए। आप देखिए कि ये लोग रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा मौका होता है जब एक साल में कि कोई घर से बाहर निकलते हैं, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, ये लोग और ऐसे ही बैठे रहेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है वो चलता जाएगा। ये धीरे धीरे जो अखाड़ा समिति का जो गाड़ियां हैं और झंडा है वो ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिलसिला कमोबेश आपको 2 बजे तक चलेगा। ये सामने पर जो ढाक वाले हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये ढाक का एक अलग महत्व होता है इस रामनवमी के अखाड़ा में। उसके ताल पर ताल मिलाते हैं लोग और उसके बाद तब बजरंगबली के जयकारे, प्रभु श्री राम के जयकारे वो लगाते चलते हैं। तो वो सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ से कलाकार को लाया गया है, महाराष्ट्र से कलाकार को लाया गया है और पश्चिम बंगाल के कलाकार को लाया गया है। तो वो सभी अखाड़ा समिति अपने अपने तरीके से ये व्यवस्थाएं करती हैं। साथ ही अगर साक्षी गोलचक्कर की बात करें तो लोगों की व्यवस्थाएं के लिए जो आम लोग हैं, जगह जगह आपको कैंप लगा हुआ दिखेगा। कहीं चना है, कहीं गुड़ है, कहीं शरबत है, कहीं पानी है, तो कि ये गर्मी में लोगों का गला जो है वो तर हो सके। और सीधे सीधे सभी एक सबसे सुखद हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि टाटा साहब का एक तस्वीर लगा है, जो रतन टाटा का तस्वीर है, लोग उसे श्रद्धांजलि भी उनको कर रहे हैं, क्योंकि ये टाटा साहब का जो है वो शहर है। तो रतन टाटा को श्रद्धांजलि करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और लोग श्रद्धांजलि भी कर रहे हैं, क्योंकि टाटा के शहर में हम हैं और टाटा साहब को याद जरूर करेंगे, क्योंकि इस बार के रामनवमी में टाटा साहब हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच नहीं है। तो जो प्रक्रिया है वो विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। हालांकि शाम से शुरू एक लंबा सा शॉट जहां लाइट दिखता होगा, हम अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि एक लाइट दिखता हो उसको थोड़ा दिखाने का, क्लोज करने की कोशिश करें अगर हो सके तो, क्योंकि वहां पर उस गोलचक्कर तक जो भीड़ आई है वो भीड़ ऐसे कमोबेश पूरे शहर में देखने को लगे। मेरे बाएं तरफ का एक जो दृश्य है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां से लोग निकल रहे हैं और ये आगे गोलचक्कर से रिटर्न आएंगे। तो आप सीधे तौर पे इस भीड़ को हम दिखाने के काफी प्रयास करेंगे कि बाएं तरफ का जो भीड़ है उस भीड़ को देखें, लेकिन जो दाहिने तरफ का जो भीड़ है ये भीड़ अंतिम भीड़ माना जाता है, क्योंकि ये लाइन है सीधे स्वर्णरेखा नदी तक पहुंचेगा। तो वैसे कमोबेश जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो विसर्जन की प्रक्रिया लगातार चली। हमारे साथ डीएसपी साहब है, उनसे बात करेंगे। सुरक्षा का क्या क्या सभी चौक और चौराहों पे पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है और घाटों पे भी समुचित व्यवस्था है। प्रशासन के द्वारा पूरी चौकसी और निगरानी बरती जा रही है। निश्चित तौर पे ये प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल है, क्योंकि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां पर सीसीटीवी कैमरा आपको पूरे शहर में देखने को मिलेगा और सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो ये विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो लंबा चलता रहेगा, रात 2 बजे तक चलेगा। हालांकि ये प्रशासन की तरफ से कयास है कि रात 2 बजे तक होगा, लेकिन हो सकता है कि इस समय में और बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग अखाड़ा समिति के लोग अपने झंडा को लेकर निकल रहे हैं, अपने जुलूस को लेकर निकल रहे हैं, तो उसमें जो है नाचते गाते बजरंगबली का जयकारा लगाते, प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये उमंग, ये अंदर जो एक उत्साह और उल्लास है वो देखते बन रहा है। एक बार और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमें लगता है कि ये बीटी धुमाल करके एक जो सामने आ रहा है, ये वाला अगर हम देखेंगे तो इसका जो झांकी है वो झांकी काफी आकर्षण का केंद्र होगा। और क्योंकि उसके पीछे जो भीड़ है, उसके पीछे जो युवाओं की जो टोली है वो टोली, क्योंकि खासकर रामनवमी पर्व में ये देखा गया है कि युवाओं में बहुत ज्यादा जोश होता है, क्योंकि युवा जो है इस पर्व को लेकर प्रभु श्री राम बजरंगबली के नाम के साथ जैसे ही डंका बजता है तो अंदर में एक ऊर्जा पैदा होता है और वो ऊर्जा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे जमशेदपुर, अभी तो पूरा जमशेदपुर राममय हो चुका है, क्योंकि 2 दिनों तक यही एक ऐसा शहर है जहां 2 दिनों तक प्रभु श्री राम का नारा लगाया जाता है, जयकारा लगाया जाता है। 9वीं के दिन पूजा शुरू होता है और 10वीं के देर रात तक लोग प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उसमें लीन रहते हैं।
तो धीरे धीरे ये अखाड़ा समिति का जो जुलूस है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ, और जो प्रशासन के लोग हैं लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने अखाड़ा का जो है वो विसर्जन करें। तो एक सुखद दृश्य हमें लगता है कि थोड़ी देर में अपने दर्शकों को हम दिखा पाएंगे कि जैसे वो आगे बढ़ता है। अब थोड़ा अपील भी करेंगे कि वो लोग थोड़ा अगर आगे बढ़े तो निश्चित तौर पे आ जाएंगे। तो वो माइक से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़े। मेरे दाहिने तरफ का जो दृश्य है, पीछे का जो दृश्य, एक लंबा सा शॉट हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आप देखिए कि लोगों का भीड़ ऐसा खचाखच भरा हुआ है कि मानो पूरी जमशेदपुर सड़क पे आ गई है। और निश्चित तौर पे प्रभु श्री राम के जयकारे और बजरंगबली के जयकारे को लेकर ये सारे लोग, जमशेदपुर की जनता जो है वो सड़क पर है। और ये अलौकिक दृश्य साल में एक बार देखने को मिलता है। और आराम से पैन करेंगे ताकि हम दर्शकों को दिखा पाए कि क्या वाकई जमशेदपुर का जो रामनवमी है इसका विसर्जन जो है वो बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की भी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो भी व्यवस्था करके कैंप लगाए हुए हैं, जगह जगह पूरे कैंप आप देखेंगे, हर जगह आपको कैंप देखने को मिलेगा, ताकि सीधे तौर पे जो लोग इस गर्मी में परेशान हैं वो कम से कम चना, गुड़, शरबत, लस्सी का कम से कम आनंद उठाएं और प्रभु श्री राम और बजरंगबली का जो विसर्जन हो रहा है रामनवमी अखाड़ा का, उसमें आप शरीक हों। तो ये व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से मुकम्मल की गई हुई है और हमें लगता है कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी साथ बने रहिएगा, तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, आगे तस्वीरें भी हम जरूर साझा करेंगे। फिलहाल जो जानकारियां, जो तस्वीरें हमारे संवाददाता मनोज हम तक साझा कर रहे थे, ऐसी तस्वीरों को हम आगे भी दिखाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। सबसे पहले, सबसे आगे, हर हलचल से जुड़ी खबर सबसे पहले, आपकी सरकार की हर खबर सबसे आगे, सियासत की हर चाल की खबर सबसे पहले, खबरों में हर पल आपको रखें सबसे आगे। भरोसे और विश्वास का पहला नाम, न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा। संवाददाता मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, बिना देरी वापस से वो श्री राम जन्मोत्सव की जो धूम हमने देखी पिछले कई दिनों से, और अब जब झांकी निकाली जा रही, शोभा यात्रा निकाली जा रही, उसकी तस्वीरें दिखाइए। जी मनोज, तस्वीरें साझा करिए दर्शकों के साथ। देखिए, निश्चित तौर पे आप देखिए, सही बता रहे थे। देखिए, ये अलौकिक दृश्य है, इसका हम इंतजार भी कर रहे थे कि अपने दर्शक का थोड़ा इंतजार करें। तो ये दृश्य देखें कि ये जो घाट वाले हैं वो यहाँ का नहीं, छत्तीसगढ़ के ये कलाकार हैं और छत्तीसगढ़ से कलाकार को बुलाया गया है। तो जो समिति है वो साक्षी का समिति है और साक्षी समिति ने इन्हें आमंत्रित किया है और ये बड़े ही मनोरम और इनका जो बजाने का तरीका है वो अपने आप में एकदम अलग है कि कैसे इनके धुन पर लोग जो है वो एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो ये नजारा कमोवेश लगातार सभी अखाड़ा समिति में देखने को मिलेगा। हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कैसे हाथ में पताका लिए हुए और फहराते हुए अंदर जोश उमंग प्रभु श्री राम के नारे, बजरंगबली के नारे के साथ जो एक जन सैलाब है वो साक्षी गोल चक्कर पर देखने को मिल रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, वहां तक ऐसे ही भीड़, और ये भीड़ कमोवेश 2 बजे रात तक ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि प्रशासन लोगों से लगातार आग्रह कर रहा है कि
जितना जल्द हो उतना जल्द अपने झंडा को ठंडा करे, विसर्जन की प्रक्रिया पूरी करे। लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह है, वो उत्साह के कारण लोग धीरे धीरे यानी चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार है, हर कमेटी के पास 10-10 गाड़ियां हैं और हर कमेटी आप समझिए कि 250 जो लाइसेंसिंग है और गैर लाइसेंसिंग मिलाएंगे तो 300 हो जाएगा। और 300 कमेटी की गाड़ी अगर 10-10 होगा तो गाड़ी की कतार कितनी हो जाएगी। उनके साथ एक एक कमेटी के साथ 200, 300, 500 लोग हैं। तो ऐसे सीधे तौर पे जो पूरा जमशेदपुर राममय हो चुका है। और राममय भगवा रंग में तो शहर रंगा ही है, लेकिन एक से बढ़कर एक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि लोग राम भक्त कितने हैं जमशेदपुर में। लोगों के अंदर उत्साह, उल्लास, उमंग और आस्था से परे गए, क्योंकि आस्था ही है जो एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए लोग झूमते, नाचते, गाते और अपने उस अखाड़ा को आगे की ओर ले जाते हुए एकदम एक लंबा सा शॉट, ये मनोरम दृश्य जैसे ये पूरा चांद उतर आया हो जमीन पे, उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक पटाखा और पटाखे के साथ ऐसा कि पूरा सितारा जो है कि जमीन पे आ गया है। तो वो ये दृश्य एक से बढ़कर एक दृश्य, लोगों के हाथ में तलवार के साथ साथ जो फरसा है वो है जो पारंपरिक हथियार कहेंगे, वो है जो बजरंगबली का हथियार है, प्रभु श्री राम का जो हथियार है वो यहाँ पर देखते हुए हाथ में लाठी लिए हुए एक तंत्र क्लोज करने का प्रयास करेंगे। ये क्लोज कीजिए, जिनके लोगों के हाथ में लाठी है और उसके बाद लोग कैसे झंडा फहराते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और नाचते गाते झूमते और लोगों के अंदर जो उमंग है वाकई बिल्कुल मनोज, ये तस्वीरें सामने आई जहां लोग बेहद आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ देखिए तमाम तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत ने अपने दर्शकों तक साझा की। हर वो त्योहार के रंग हमने आपको दिखाए, जहां ईद की वो खुशहाली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो सरहुल के पर्व पर किस तरह आदिवासियों की झूमते हुए तस्वीरें सामने आई, ये भी न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपको। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।